बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रुवेज़ा राजपूत। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में आज जिस बेबस मज़लूम ख़ातून की आवाज़ बनने के लिए मैं आई हूँ, वो ख़ातून एक ऐसा जुल्म बर्दाश्त कर रही है, एक ऐसा तशद्दुद बर्दाश्त करके ज़िंदा है जो बज़ाहिर तो आपको ज़िंदा लगेगी, लेकिन वो मर चुकी है और न जाने आगे अपने मुस्तकबिल को किस तरह देखती है। मेरे साथ इस वक्त गुलशन मौजूद है, जो नाम से तो गुलशन है लेकिन सब उजड़ गया है। तो गुलशन से जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था और ये हालत इनकी कैसे हुई। अस्सलाम वालेकुम गुलशन। वालेकुम सलाम। गुलशन, क्या हुआ है? ये किसने कर दिया? जी मेरे शौहर ने। ऊंचा बोलना है आपने, मेरी आवाज़ इतनी निकलती है। अच्छा ठीक है, हल्का सा जो कोशिश करके। शौहर ने किया है? जी क्या वजह बनी थी? कुछ भी नहीं हुआ था। पहले लड़ाई झगड़ा करते थे, मारते को पीटते थे, लेकिन जब ये हादसा होना, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ। बड़ा सोना है, रोटी बनाई है, खाती है, सारा कुछ किया है। अच्छा, ते हैं रात में बाहर गए ने, बाहर आए ने ते तेज़ाब फेंक दिया। किसने शादी करवाई थी? ये मेरे चाचू लगते थे, वो लेकर गए थे, उन्होंने ये रिश्ता दिखाया था हम लोगों को। अच्छा, कितने साल हुए शादी को? 11 साल हो गया। 11 साल हो गए। जी गुलशन, ये 11 साल कैसे गुजरे? अच्छे थे, प्यारे थे, पता नहीं क्या हुआ था उसको, लोगों के बीच में लग के ये सब किया, और मेरे अपनों ने नाने तक करवाया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि लड़ाई झगड़ों की क्या वजह बनी? जब आपने क्या 11 साल अच्छे प्यारे थे, तो ये लड़ाई झगड़े कब शुरू हुए? जब हम लोगों ने वहाँ पे मकान ले लिया था तब। शादी करके इस घर में आई थी? नहीं, यहाँ पे नहीं था, जो अपने मायके मैंने मकान बनाया था ना, तब की झगड़े लड़ाई हुई शुरू। आपने बनाया था अपना मकान? जी, अब मेरा से हिस्सा ले लिया था ना 2 लाख, अच्छा तो उधर अंदर लेके जगह बनाई, मकान छत के दिए। अच्छा। उसकी वजह से बाद में लोगों के बीच लगता था, लाई लगता था ना, लोगों ने गल्ला चाह जाता था लगता अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि गुलशन की शादी को 11 साल हुए थे और ये अपने ससुराल में नहीं रहती थी। अभी जिस घर में मैं मौजूद हूँ, ये इनका ससुराल वालों का घर है और ये इनका जो बड़ा बेटा था वो गुलशन का शौहर था, जो अलग घर लेकर रहता था अपनी बेगम के साथ। अच्छा, ऐसा ही है? जी जी। कितने लोग हैं आपके ससुराल में? मेरे ससुराल में 4 मेरे देवर हैं, 2 मेरी नंद है और मेरा ससुर है। अकेले रहने की इसके अलावा तो कोई और वजह तो नहीं थी? नहीं, इसके अलावा कोई वजह नहीं थी। ये लोग सारे अच्छा सलूक करते थे? हाँ, मेरे साथ अच्छे थे, अच्छा सलूक करते थे, इनका कोई गुनाह नहीं है। अच्छा, कोई वापस नहीं है। लड़ाई झगड़ों की अमूमन गुलशन क्या वजह रहती थी? ये घर कि तुमने अपना घर बना लिया? नहीं, हम लोगों ने अपना घर बना लिया था ना, तो शक शुबे बहुत करता था। जैसे कि मसलन के होता है ना, किसी के पास जो कोई दोस्त आ गई था, मसलन के कोई भाई वगैरह आएगा था, इस तरह से ना शक शुबे बहुत कर रहा था। जैसे कि कहता था कि कोई ताल्लुकात ने इस तरह के? जी जी। अच्छा अच्छा। इसकी वजह से ना, तो जो मेरी बहन के ससुराल वाले थे ना, वो उनको भड़काते थे। ये सब आज हुआ तो उनके कहने पे हुआ है। अच्छा, उन लोगों ने करवाया है। आपकी बहन के ससुराल वालों ने? जी, उन लोगों ने लाकर भी दिया था इन्हें कि ये तुम ऊपर डाल दो। क्या लालच दिया था? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन लोगों को तो लालच यही था ना कि ये मर जाए, अंधी हो जाए और इसे जेल हो जाए और मकान हम लोग सामने। बहन के ससुराल वालों ने करवाया है? जी। ये तो आपको सिर्फ शक है ना? नहीं, शक नहीं है, पक भी है। अच्छा, यकीन है आपको इस बात? जी, मेरे शौहर ने फ़ोन किया था मुझे, मैंने उससे बात की थी। अच्छा। उन्होंने मुझे बताया सब कुछ कि ये बात ऐसे नहीं, ऐसे हुई है। उन लोगों ने मुझे आपके ख़िलाफ़ इतना भड़का दिया था, इतना गंदी आपको मेरे सामने कर दिया था, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसीलिए मैंने ये सब किया। मुझसे गलती हो गई, मुझसे माफ़ कर दो। मैंने कहा तुम्हारी माफ़ी मेरे किस काम की? अब जो होना था वो तो हो गया। अच्छा। मेरी आंखें तो वापस नहीं आ सकती, चेहरा तो वापस नहीं ऐसे हो सकता, बच्चे मैं 3 महीने से नहीं देख पा रही। अल्लाह आपको हिम्मत दे, अल्लाह आपको सब्र दे, आपने हिम्मत दे अल्लाह आपको। आपने रोना नहीं, आपका ज़ख्म खराब होगा। शादी से बाहर घूम रहे हैं, तो ये अंदर थे देवर मेरे, मैंने इसको आन के छुड़वाया। मैंने कहा नहीं, ये बेगुनाह है, क्यों ये सज़ा भुगते। मुझे आप ये बताइए कि उस दिन ये जो इसने तेज़ाब फेंका इस जालिम आदमी ने, ये किस दिन फेंका है आप पे? ये आज से कितनी देर पहले की बात है? शबरात का महीना था। ठीक है। 22 तारीख थी, दिन 3 बजे तहज्जुद के टाइम। आज से कोई 2.5-3 महीने पहले? जी।
ठीक हो गया। उस दिन कितने बजे ये घर आया है, क्या मंजर था, लड़ाई हुई है पहले? नहीं लड़ाई लड़ी कोई नहीं हुई थी। चावल लाए थे, बनाए थे चावल भी खाए हम लोगों ने, खा अच्छा। के सोए हैं। तो 8 बजे हम लोग लेट गए। ये सारे जो सुता रहा है बाहर चले गए रात उठ के। रात 12 बजे बाहरों आए ने, आन के कपड़े पैकिंग की। मैंने कह रहा मैं काम तो चला, मेरे को माफ़ी भी मांगी है, मैंने माफ़ कर दी, मैं चला। मैंने कहा सुकून लेट अच्छा, जा। लड़ाई भी मांगी थी माफ़ी? नहीं मैं जा रहा हूँ, अच्छा, जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। ये कह के चला गया? हाँ जी। तो मुझे आवाज़ दी मैडम, तो मैंने ऐसे देखा तो उसने ऐसे मेरे ऊपर फेंक दिया। अच्छा, एक सेकंड, जाते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। हाँ जी, मैं आपके साथ करके बुरा जा रहा हूँ। आपके साथ करके बुरा जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और इन्होंने जब ये पलटी तो नहीं, मुझे आवाज़ दी। अच्छा, आवाज़ दी। उन्होंने कहा मैडम मेरी तरफ देखना। मैंने ऐसे बैठी थी ना, तो मैंने ऐसे देखा तो क्या कहता, क्या कौन देखना? मैडम। मैडम इधर देखना। हाँ मुझे ओहो, मैडम ही कहता था। अच्छा। हाँ तो उन्होंने कहा मैडम मेरी तरफ देखो। मैंने देखा तो उसने मेरे ऊपर ये फेंक दिया। क्या हालत थी तब आपकी? भाग गया फेंक के या रुका? नहीं वो चला गया, भाग गया। दरवाज़ा लॉक थे। जब मैंने दरवाज़ा ऐसे से जाके खोला, बाहर सामने हम साए थे हम लोगों के, उनका दरवाज़ा मैंने खटखटाया तो वो बाहर आए। होश में थी आप? तो जब वो बाहर आए हैं तो उन्होंने दरवाज़ा खोला तो ये भाग गए थे। और साथ में मेरी अम्मी की गली थी, उन लोगों ने जाकर मेरी अम्मी को बुला कर लाए। तो जब वो आए तब मुझे उसके बाद कोई पता नहीं है। बेहोश हो गई? कोई पता ही नहीं गया कि ये होया कि नहीं होया। मुड़ के इतने मुँह सोच गया, बच्चा भी सड़ गया। उसके बाद कोई पता नहीं। गुलशन, दोनों आंखें भी मुतासिर हैं? जी नज़र नहीं आता। दोनों आँखों में भी तेज़ाब चला गया है, नज़र नहीं आता। अच्छा, क्या हालत थी? कैसे? खुद ही अकेली, कोई नहीं था घर में? बच्चे नहीं थे? बच्चे थे सिर्फ, बच्चों के बच्चे कहीं भागे भूगे नहीं, वो नानों सोए के थे। घर? सोए हुए थे बच्चे सारे? सिर्फ यही जाग रहा था। एक ये जाग रहा था, ये छोटी बच्ची जाग रही थी बस। ये इसके? हाँ हाँ। ये मेरे साथ लेटा हुआ था ना, तो अच्छा। उसने उठाकर बच्चों के साथ लिटा दिया कि इसके ऊपर ना बैठ जाए। अच्छा। तो ये जब मेरे ऊपर डालने लगा था तो ये उठ कर रोने लगा कि मैंने मम्मा के पास जाना था। मैं उससे क्या बोल रही हूँ मुझे पकड़ा दें, मुझे पकड़ा दें। तो उसने उठा लिया गोदी में। अच्छा। तो वो गिलास था, पकड़ाते ऐसे फेंका मेरे ऊपर। इस टाइम इस गिलास रखा, ऐसे चुप करा रहा, चुप कर जाए। तो टीवी की आवाज़ उसने ओपन कर ली। हाय हाय, कि चीखों की आवाज़ बाहर ना जाए। जी, टीवी की आवाज़ ओपन कर ली। और ऊपर से क्या दरिंदा आदमी है कि प्लानिंग के साथ टीवी का वॉल्यूम भी तेज़ कर रहा है कि चीखों की आवाज़ बाहर ना जाए। तो अजानें हो रही थी जब मेरे ऊपर उसने फेंका। मैंने बाहर गई ना, अजानें कानों में पड़ रही, तहज्जुद की अजान हो रही थी। यानी कि रात के टाइम का? हाँ जी, नाइट का? 3 बजे का। अच्छा, इस बच्चे के ऊपर तेज़ाब कैसे गिरा है? उसने उठाया था, उसने उठाकर इसकी टांग पे पहना। उठा के, बाकायदा इसको उठा के फेंका इसके ऊपर? इसके ऊपर फेंका था। ये कैसा बाप है? बच्चों से कोई प्यार नहीं है उसको? प्यार तो बहुत था, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि क्यों फेंका। ये सो रहा था, इसको उठाया और उठा के मेरे इसके ऊपर साथ ये फेंका? लेटता था ना मेरे साथ, अभी भी नहीं सोता मेरे साथ के बगैर, लेकिन उसने उठाया कि चले ना। लेकिन अच्छा। पता नहीं बाद में जो गिलास भरा था वो तो उसने मेरे ऊपर फेंक दिया। तो बाद में इसके ऊपर फेंका। ये तो इतनी दूर खड़ा, जिसने वो भाई खड़ा ना बाहर दरवाजे पे, इतनी दूर खड़े थे, यहाँ पे मैं बैठी, इतनी दूर खड़े होकर उसने मेरे ऊपर फेंका। तो बच्चा तो उसके हाथ में था ना, अगर छींटे पड़ते तो मैं मान लेती, लेकिन बच्चा उसके हाथ में था, उधर ही उन्होंने खड़े होकर फेंका। कितने साल का है नन्हा सा बच्चा? 2 साल का। 2 साल के बच्चे तो मेरे को मनता का पुत्र है। 4 बेटियों के बाद जी इनका बेटा हुआ है एक। और बाप जी बीवी के ऊपर तो फेंक के शोहर जा रहा है तेज़ाब। बच्चा सो रहा है, उसको माँ के पास से उठा के पहले गोद में उठाया उसको और तेज़ाब फेंका, पहले बीवी पे, बाद में दोबारा बच्चे को पकड़ के उसके ऊपर फेंक रहा है। मैं हैरान हूँ कि ये कहाँ है इसका ज़मीर, इसके ज़मीर ने इसको फोत नहीं कर दिया होगा? क्या ये ज़िंदा होगा अभी भी? मर नहीं गया होगा सोच सोच के कि मैं क्या करके आया हूँ? मुझे आप फिर बेहोश हो गई, आपके घर वाले आ गए, आँख खुली तो कहाँ थी? हॉस्पिटल में थी? हॉस्टल में। कितने दिन रही हो वहाँ पर? वहाँ पे रही हूँ तकरीबन 6 दिन रही हूँ। उसके बाद घर चले गए हैं। 6 दिन रही हैं, उसके बाद घर आ गए? जी। अच्छा, हमें बकौल इनके जो सास ससुर के इन्होंने ये जो चेहरा है, अल्लाह किसी का ऐसा हाल ना करे कि ये चेहरा जो बेचारी का है अभी इतना झुलसा हुआ है कि अभी वो बता रही थी इनकी जो सास है मुझे कि अभी बेहतर हो गया। हाँ, आगे से काफ़ी बेहतर है। कि वो भी खुद भी कह रही कि अभी बेहतर है।
मतलब अगर ये आप 3 महीने पहले देखते तो शायद पता नहीं क्या हालत होती। गुलशन अकेली चिल्लाती रही, चीखती रही, उसे ज़रा सा भी मौका नहीं दिया कि मैं तुम पे कुछ फेंकने लगाऊं। नहीं नहीं, गिलास पकड़ा हुआ था, मेरे पास बैठा हुआ था, मुझे लग रहा शायद पानी पी रहा है, शायद कोई चीज़ वगैरह इसने पकड़ी हुई है, लेकिन मैंने देखा ना, मैंने उठी ना मैंने देखा। अल्लाह की शायद यही मर्जी थी। मैंने तो कभी किसी को दोष दिया ही नहीं, ना किसी को दूंगी। मेरा सब्र है, मैंने सब पे सब्र कर दिया, अल्लाह के ऊपर डोरी छोड़ दी है मैंने। बस मैं गुजारिश करती हूँ मैं उसे आँखों से देख पाऊँ और कुछ नहीं मुझे चाहिए, मैं अपने बच्चों को देखूँ। 3 महीने से मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा। बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। नहीं रो, ज़ख्म ख़राब होगा। हिम्मत करो, कुछ नहीं होता। मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा मेरी तरफ देखो, मैं कैसे देखूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं कैसे देखूँ उनकी तरफ। ईद में मैंने ऐसे रो के घर निकाली, मेरे बच्चे मेरे की तरफ देखे, मम्मा हमें तैयार करो, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता था। तो ये अभी उन्हें साथ गए सी ले आए जाके, जिस तरह भी ले आता हाथ जोड़ के आते, जिस तरह भी उन्होंने को ले आ गया, लाए ने बेचारे जाके इलाज करा रहे ने। गुलशन अपने घर में क्यों नहीं रह रही थी? उनको अपने घर वालों की सुनाओ। इलाज नहीं करा रहे थे। अच्छा, ले गए थे लेकिन इलाज नहीं करा रहे थे। इलाज नहीं करा रहे। हाय 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 हाय, अपने सगे माँ बाप बहन भाई ऐसे घर में पड़ी रहती थी। अच्छा, ना को पूछता था, ना लेना ना देना। अच्छा, तो इसलिए मैं इन लोगों के साथ आ गई। फिर ये कब लेकर आए हैं आपको? बता तो रही हूँ, 21 तारीख को लेकर आए हैं। अच्छा, ठीक तो हो गया। आज 13 हो गई है, इन महीना होने को आया। ख्याल करते हैं बहुत ज़्यादा, अपनों से तो ज़्यादा ही करते हैं। अपनों का क्या फायदा जो ना अंदर किसी काम ही ना आ सके। 1 महीने से कोई पीछे भी नहीं आया, सिर्फ बड़ा भाई आता है। माँ बाप बहन भाई में से सिर्फ एक भाई। मेरा फोत हो चुका है। अच्छा, माँ है जी, बहनें भी नहीं आती? बहनें भी 2 है, नहीं आती, बस एक बड़ा भाई मिलने आता है। हाँ वही बस हो जाता है, और कोई नहीं आता। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बस एक शक की बिना पे तेजाब फेंक दिया। जी, कभी मारा पीटा हो, लड़ाई हो गई वो हो? अक्सर करता था। मैं बोल तो रही हूँ, आज से 8 माह से हादसे से पहले 8 माह पहले उसने मुझे मारा था, मेरी फिंगर तोड़ दी थी, ये देखो। अच्छा, ये बात नहीं हो रही। तो पता नहीं, बाद में कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। शादी थी मेरे देवर की, हम लोग शादी पे आए थे, हंसते खेलते जाते थे। सिर्फ उसके बीच बैठते गया तो उन लोगों ने ये सब करवाया। आपके घर वालों ने? घर वालों शायद मुलफ़्फ़ज़ों में गारंटी से नहीं कह सकती। अच्छा, शोर नहीं है? वो शोर तो जो लेकिन मेरे बहन के जो ससुराल वाले हैं वो, और अच्छा। उनके चाचा के बेटे, चाचा के पास मुझे बहुत लग था। मुझे ये बताओ गुलशन के कभी आपने कुछ उसको कोई ऐसा ताल्लुक़ देखा हो या उसकी कोई ऐसी गलतकारी देखी हो जिसकी वजह से उसे इनसिक्योरिटी हो कि भाई इसको तो मैं ख़त्म कर दूँ, इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँ? मतलब क्या? मतलब कि आपको इतनी नफ़रत, इतना उसने क्या सोच लिया आपके बारे में कि जो तेज़ाब ही फेंक के चला गया, पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी? उसने नहीं सोचा। जो आपको ये कैसे यकीन है? मतलब कि वो इतना चालाक आदमी है। मेरा शौहर है ना, मेरा शौहर है, मैंने 11 साल उसके साथ बताए हैं। अच्छा। मुझे पता वो कैसा है। उसने इस हादसे के बाद दोबारा आपको फ़ोन किया? हाँ, मेरा से राब्ता भी करता है। कितनी देर तक फ़ोन किया, कितनी देर बाद? तकरीबन चांद रात को फ़ोन किया था। अच्छा, वो इसलिए फ़ोन करता है कि कहीं केस करा के मुझे पकड़वा ना दे? मेरे से बात नहीं है। नहीं, इस बात का डर नहीं है, इस बात का भी डर नहीं है। वो कह रहा है मैं खुद आके गिरफ्तारी देता हूँ। मैंने कहा दे दो। फ़ोन करके क्या कहता है वो बताओ? कुछ भी नहीं कहता, यही कहता माफ़ी मांगता है? माफ़ी मांगता है, मुझसे गलती हो गई है, मुझे मालूम नहीं है मैंने क्या कर बैठा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं इलाज कराऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मैंने कहा तुम्हारी माफ़ी मेरे किस काम में, क्या करूंगी तुम्हारी माफ़ी का। अच्छा, ये ऐसा दरिंदा है कि एक तो इसने गुनाह किया है, ऊपर से उस तेज़ाब फेंकने के बाद उसको पता है कि 11 साल मैंने इस औरत के साथ गुजार दिए हैं, 5 बच्चे हैं इसके साथ मेरे, तो मैं इसको पक्का करके रखता हूँ। तो फ़ोन करके माफ़ियाँ मांगता रहता है और क्या उसको उसके घर वालों के ख़िलाफ़ करता रहता है कि जी उन्होंने मुझे तेज़ाब दिया था और मैं इतना चूचा था, छोटा सा बच्चा था, चूज़ा सा था कि मैंने तुम्हारे पे तेज़ाब फेंक दिया है उनके कहने पे। और वो इतनी सादा औरत है कि वो अभी भी किसको माफ़ करने के चक्कर में है कि जी वहाँ उसने नहीं फेंका, दिया उन्होंने था। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई गुलशन?
क्या किया उसने तुम्हारे साथ? तुम्हें अपना चेहरा भी नजर नहीं आ रहा। क्या चाहती हो ये बताओ? माफ करना उस आदमी को? नहीं, सज़ा तो उसे मिलेगी, माफ़ी तो नहीं मिलेगी। फिर क्यों कह रही हो कि मुझे उस पर यकीन है कि उसने नहीं, उससे किसी ने कहा है तो उसने फेंका है? 11 साल उन लोगों ने, उसने मेरे साथ कुछ बताए हैं, उन्हें मेरे बीच में कोई छाई नज़र नहीं आई, लेकिन मैंने 11 साल उसके साथ बताए हैं। मुझे उनकी छाइयाँ कुछ ना कुछ याद है, अच्छे पल जो गुजरे वो याद है, लेकिन उन्हें याद नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? किसने करवाया है, क्या कहता है वो बताओ पहले। वो उन्होंने, उन लोगों ने, वो कहता है तुम्हारी बहन और बहनोई ने मुझे तेजाब दिया था। बहन ने दिया। बहनोई ने? हाँ, बहनोई ने। तो क्यों उसके ससुर बहनोई ने। ने क्यों दिया? बहनोई को क्या इसमें क्या मिल जाना था? ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब वो आते थे घर में, जो मेरी माँ का घर था ना, वहाँ हुक्मरानी मेरी चलती थी। मैं मसलन के आगे पीछे जो भी मसलन करना कराना था ना, मैं ही करती थी, लेकिन उन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता था। अच्छा कि ये दोनों जी आगे आगे क्यों होते हैं, अच्छा। हर चीज़ में ये आगे हैं, हर चीज़ में आगे। मेरा बेटा आगे हो, मेरी नाना बहू आगे हो, मसलन कि जो वो चाहते थे वही हो। इनको मकान बना कर दिया है इनकी सास ने, ये वो मकान मुझे मेरे बेटे को मिले, इस लालच में आकर इन लोगों ने ये सब करवाया। तो यहाँ तक था जब मैंने फिंगर तोड़ी थी, वो कह रहे थे कि ये उसे छोड़ दें, मैं इसकी अपने बेटे के लिए रिश्ता ले जाऊँ। उन लोगों की कोशिश यहाँ तक थी जो नाकाम होगी। अच्छा जी, इनके साथ इनकी 4 बेटियां भी मौजूद हैं। इनसे बच्चों से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि वालिद साहब का सलूक कैसा था अपनी इनकी अम्मी के साथ और बच्चों के साथ। अच्छा, हमारे साथ गुलशन की 4 बेटियां मौजूद हैं, 2 छोटी बच्ची हैं और ये 2 बच्चियां हैं बड़ी बेटियां जो बात कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ईशा। आपका क्या नाम है? निशा। ईशा और निशा। पढ़ते हो? यस, पहले पढ़ती थी फिर हट गई हूँ। अब क्यों नहीं पढ़ती हो? अब मम्मा का मुंह से इसलिए नहीं पढ़ती। आप भी नहीं पढ़ती अब? नो। अच्छा, मुझे बताओ पापा क्या करते थे आपके? पापा काम करते। पापा क्या काम करते? शटरिंग का काम करते। अच्छा, घर में कैसे रहते थे आप लोग? घर में हम लोग रहते थे। पापा डांटते थे, कभी मारते थे, गुस्सा करते थे बच्चों पे, आप लोगों पे? हाँ जी, करते थे। मामा के साथ लड़ाई झगड़ा होता रहता था? हाँ जी, होता रहता था कभी कभी। होता रहता था झगड़ा? यस। हमेशा होता था या कभी कभी होता था? हाँ, कभी कभी। किस बात पे होता था, पता है कुछ? किस बात पे होता था? वो पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, इसलिए तो पापा मारते थे मामा को? मारते थे। कैसे मारते थे? किसी चीज़ से मारते थे या हाथ से मारते थे? हाथ से। वो एक डंडा था, उससे मारते थे मम्मा को। एक डंडा था उससे मारते थे मामा को? यस। आपने खुद देखा है? जिस दिन मामा के ऊपर तेजाब फेंका उस दिन आप लोग सो रहे थे? यस। जब आप उठे तो आपने क्या देखा? हमने मेरा भाई रो रहा था, तो हमने फिर उठे तो हमने देखा मम्मा बाहर गई, चीखा मारती मारती मम्मा को बत्ती पे आ गई। बत्ती पे ही मम्मा रो के नहीं, बच्चे बत्ती नहीं सिखाई मैंने। तापे तो मम्मा जी तुसी कहंदे सी बत्ती पे आ गई सानू। बत्ती नहीं सिखाई। अच्छा, बताओ सही बात बताओ, किसी की बात नहीं सुननी। फिर क्या हुआ? फिर मम्मा रो रही थी, तो फिर उसको मम्मा को अस्पताल लेकर हमें अपनी अम्मी का बिठाया। तो उस वहाँ हम सो गए, तो मम्मा ने अस्पताल चले गए। छोटा भाई भी रो रहा था, चीखे मार रहा होगा? यस। हमारे पास आया था और हम नाते लगी थी, हम लोगों ने भाई को कार्टून लगा के दिए और मम्मी लाला आया। टांग जली हुई थी फुल? यस। अच्छा, पर पेशाब के मैंने मेरे वो धो दिया था, तो भैया को बैठा कार्टून लगा दिए थे। मम्मी लाला है, उसने हम लोगों को ऊपर लेकर। अच्छा, मुझे यहाँ पर जो समझ आ रहा है, मुझे गुलशन ये बताओ, किसी दबाव में आके किसी ने धमकाया तो नहीं हुआ
जो आप बयानात दे रही हो, आप तो कह रही हो हमारी कभी झगड़ा ही नहीं हुआ, बच्चे कह रहे हैं वो अक्सर डंडे से भी मारा करता था। मैं आपको बता तो रही हूँ कि आज ये हादसे से पहले 8 माह पहले हमारी झगड़ा हुआ था, उसने मुझे मारा था और मेरी ये फिंगर तोड़ दी। मैंने आपको एक बार ही बोला हुआ था, बच्चे कह रहे हैं अक्सर लड़ाइयाँ होती थी। वो तो छोटी मोटी हर घरों में होती है, किसके घर में अच्छा, नहीं होती, लेकिन अक्सर ही कभी- मारा करता था। नहीं, मारा नहीं करता था, लेकिन ये उसने जो फिंगर तोड़ी उसके बाद मुझे कभी हाथ नहीं लगाया था। अभी भी मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि उसने मुझे मारा नहीं, डांटा नहीं, कोई बात नहीं हुई मैं है। कहती हूँ ये सुनने के बाद ना कि अगर उसमें ज़रा सी भी शर्म होना और वो ज़रा सा भी मर्द उसके अंदर मर्दानगी पाई जाती हो तो वो मर जाए, देखने के बाद वो फोत हो जाए कि वो औरत जिसकी ज़िंदगी तूने बर्बाद कर दी है, कि छोटी सी वो लड़की है, 5 बच्चों की माँ बना दिया उसे, मुंह उसका जला दिया, तेज़ाब उसके ऊपर फेंक दिया, कहीं क्या करेगी, आंखें ही चली गई हैं उसकी, नज़र नहीं आ रहा उसको, कह रही 3 महीनों से बच्चों को नहीं देखा मैंने, बाजू जले में, नन्हे से बच्चे का जिस्म जला दिया। कैसा दरिंदा सिर्फ शख्स है ये। मुझे बताओ तुम्हारा दिल कैसे इतना कुछ कैसे बर्दाश्त कर लिया है? 4 बच्ची हो ना, 4 बच्चियों को जब माँ बनोगी ना तब बताओ, पूछूंगी। जब बच्चे निके निके सिर पे आएंगे, जब भूखे मरेंगे ना तब मैं पूछूंगी। जब बच्चे बिलखते हैं ना, भूख से तड़पते हैं, तब मैं पूछूंगी। पैसे पूसे भेजता है, इनको खर्चा भेजता है? नहीं, अभी मैं ये बात नहीं कहूँगी, गलत बात नहीं, मैंने ना कभी की है ना मैं करूँगी, नहीं। अच्छा बताओ। 3 माह से ना जो पैसे भेजे हैं, ना कुछ दिया है ना लिया है। बेशक उसके माँ बाप सामने बैठे पूछ लें, ना उनको भेजे ना मुझे भेजे हैं। कैसे गुजारा हो रहा है? ठीक है, देवर ला कर दे रहा है, कमाई कर रहा है, बस वो उनके सिर के ये इंतज़ाम चल रहा है। किराए पे वो लोग बैठे, गिरवी उन लोगों ने मकान दे दिया, हर बंदे को मतलब कर्जाई हम लोग हो गए। जब माँ बाप करती थी, बच्चे रोते थे, बिलखलाते थे, गंदे कपड़े फटे पुराने, जब मैं लेकर इनके घर से यहाँ आई। अच्छा, आज मैं फांसी उसको फांसी लगवा दूँ या मरवा देती हूँ, गुस्सा मुझे भी आता है, इंसान मैं भी हूँ, मुझे भी तकलीफ़ हुई है, दर्द मैंने भी बर्दाश्त किया। फांसी लगवा देती हूँ, सज़ा दे देती हूँ, जज ना उसे माफ़ करेगा, फांसी दे देगा तो मैं किस तरफ जाऊँगी? ये देवर मेरे बनेंगे? ये सासुर कब तक जिंदा रहेंगे? आज अखा मीट जाए मेरा कौन है? इन बच्चों का कौन है? तो गुलशन तुम्हें उससे डर नहीं लगता जिसने ऐसा कर दिया है? वो जो बच्चों रात घबर में है वो बाहर नहीं है। जिसने नन्हे से 2 साल के बच्चे पे तेजाब फेंक दिया, उससे क्या उम्मीद है तुम्हें आगे? वो तो नहीं है। बस मेरी आप जो चाहती हो कि उसका साया सर पे रहे इन बच्चों के? बच्चों के सर पे रहे, अपने बच्चे आन के, अपनी बच्चियाँ कल को शादी करनी है, इनका मुस्तकबिल को लोग क्या कहेंगे कि मैं ही चंगी थी इसका। मैंने व्यूवर्स मेरे कैरियर का अरसा इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें मैंने इतनी अजीम औरत कभी नहीं देखी। यहाँ पे अल्फाज ख़त्म हो गए हैं, मेरे लिए तो कायनात रुक गई है कि उसकी क्या हालत है। और मैं कहती हूँ कि वो शख्स बस इसके पाँव में ही बैठा रहे हर वक्त, और जितनी अल्लाह से माफ़ी मांग सकता है ना मांग ले। और अल्लाह ने बाकायदा कहा है कि मैंने बंदों के जो हकूक़ है ना वो नहीं माफ़ करने, आपने अगर माफ़ी मांगनी है ना तो आपने उस शख्स से जाके मांगनी है, तो ये माफ़ करेगी तो आपको माफ़ी मिलनी, आगे नहीं मिलनी। वो अभी भी सोच रही है कि वो मेरे साथ जो किया है, अब वो जो बच्चा है छोटा उसके ऊपर तेज़ाब फेंक गया है। लेकिन नहीं जी, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं चाहती हूँ कि बाप का जो साया है वो कायम रहे। आप बताओ मुझे ईशा, आप चाहती हो पापा के साथ रहना? नहीं। क्यों रो रही हो? नहीं रहना चाहती? ये ऐसे कर रही है, कल की कह रही है मैं अपने पापा के पास जाना है। सभी कह रही हैं पापा के पास जाना, सिर्फ एक मैं ही नहीं हूँ किसी की। मैं रो रही हूँ कि मैं इन औलाद की खातिर ऐसी हूँ, औलाद मेरी फिर नहीं बनती। पापा को याद कर देना, सारे बच्चे में पापा को जाना है, सिर्फ ऐसा दिखावा कर देने के लिए नहीं जाना है। मैं रो रही हूँ कह रही हैं। गुलशन क्या चाहती हो बताओ मुझे? बस मैं हर मौके तो यही चाहती हूँ, मेरी यही अपील है कि मेरी अखां की रोशनी वापस आ जाए, और कुछ ना। अपना इलाज चाहनी हूँ। आँखों की रोशनी आ गई तो खुद कमा के बच्चों की कफालत करना चाहती हो? हाँ, फिर मैं अपने बच्चों को खुद खवालूँगी। दरिंदे से दूर रखोगी? हाँ, फिर मैं अपने नाना किसी के मुहताज नहीं होंगी। मुझे डर है कि आज ये मेरे सिर पे कायम है। अल्लाह ना करे ये इन लोगों का कुछ हो तो मैं किस तरफ जाऊँगी? मेरी आंखों की रोशनी ना होगी, मैं अपने बच्चियों को कहाँ ले जाऊँगी, किसके नाना सहारे पे रखूँगी? बेटे होते तो और बात थी, ये बेटियाँ हैं
तुम्हें पता है ना हालात कैसे हैं, ज़माना कैसा जा रहा है, ये सोच के मेरी रूह कांप उठती है। मेरी जी मरियम नवाज़ से क्या, पूरी गवर्नमेंट से क्या, हमारे देखने वाले तमाम लोग, गवर्नमेंट की तो मैं यहाँ पर एक साइड पे ही बात करूँगी। मरियम साहिबा, आप इतने मामलात देख रही हैं, इतने डिपार्टमेंट्स के विज़िट कर रही हैं, आप भी खातून हैं, ये भी एक खातून है, बड़ा जुल्म हो गया है। मतलब हम अगर एक माचिस घर में जला लें, लाइटर पकड़ लें हाथ में और हल्का सा उंगली को जला लें अपनी, तो हमें जितनी तकलीफ़ होती है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या तकलीफ़ बर्दाश्त की होगी उस बलकती हुई, तड़पती हुई, अपने चेहरे, जले हुए चेहरे के साथ उसको लेकर गली में भाग दौड़ कर रही है। 4 बच्चियां सो रही हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, और ख़ुद ही अपनी मदद आप पे जाकर उठाया और उसके बाद बेहोश हो गई कि मुझे पता चल जाए 2-4 लोगों को कि जी मेरे साथ ही हो गया है। मरियम साहिबा, मैं तो कहती हूँ मेरी हाथ जोड़कर तमाम देखने वालों से भी दरख्वास्त है, इल्तिजा है मेरी कि इस खातून का जितनी हेल्प हो सके आपने करनी है, अच्छे से अच्छा इनका इलाज करवाया जाए। वो इतना मजबूर है कि एक शख्स उसकी आने वाली तमाम ज़िंदगी बर्बाद कर गया है, लेकिन फिर भी हालात से मजबूर होके वो उस शख्स को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अभी भी उसे अभी अगला कुछ नहीं पता, वो अभी भी खामोश है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि बच्चों की कफ़ालत कर सकूं, इसलिए मैं उस दरिंदे को दोबारा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ कि 4 बेटियाँ हैं, इनकी शादियां करनी है, इनका मुस्तकबिल देखना है, इनके ऊपर बाप का साया होना चाहिए। और ये मैं कह रही हूँ कि मैंने इससे ज़्यादा हिम्मत वाली, इससे ज़्यादा मजबूर और मज़लूम खातून अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी कि आज भी ये उस दरिंदे के बारे में ये सोच रही है। तो ये सिर्फ इस सूरत में कि जी इनके पास पैसे नहीं है, इनके वसाइल नहीं है, इनके पास, वो कहती है मेरा इलाज हो जाए, मैं सिर्फ देख सकूं, मुझे किसी से कोई मदद इस तरह की नहीं चाहिए, मैं खुद कमा के अपने बच्चों को खिला लूँगी, फिर नहीं मैं उसके बारे में सोचूंगी, लेकिन अभी मैं मजबूर हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी ये ससुराल वालों के साथ रह रही हैं और वो कह रही हैं वो कितना करते हैं और कितना वो बेचारे करेंगे, कब तक करेंगे। अपने घर में से कोई खर्चा नहीं भेजता गुलशन? नहीं, कोई मिलने तक नहीं आता, खर्चा किसने क्या भेजना है। खून सफ़ेद हो गया जी। आप सुनते हैं, देखते हैं, लिखा हुआ पढ़ते हैं कि जी गैर अक्सर काम आ जाते हैं तो पराए काम आ जाते हैं आपके। ये अपने हैं, सगे खूनी रिश्ते हैं, और ससुराल वाले हैं जो इनको ले आए यहाँ पर, वो इलाज भी नहीं करवा रहे थे। कैसे हैं घर वाले? ठीक ठाक हैं आपके? पैसे वाले हैं या उनके भी पास कोई वसाइल नहीं है बेचारों के पास, इस वजह से तो नहीं करवा रहे थे? नहीं, उनके पास भी कुछ नहीं है, ऐसे ही हैं वो भी। तो ये भी मेरा ख्याल है, मुझे तो ये भी आप बड़े आम से लग रहे हैं, ये भी कैसे इलाज करा रहे होंगे? बस कहाँ से इलाज करवा रही हो? कैसे चल रहा है इलाज आपका? क्या डॉक्टर्स कहते हैं? ठीक है, डॉक्टर आज के अस्पताल में वो कह रहे थे कि आँखों की बनाई आ सकती है, वापस आ सकती है, ठीक है। तो सर्जरी भी होगी चेहरे की, तो मंगलवार दिन वो दाखिल भी करेंगे। यहाँ पे एक डॉक्टर है, पता नहीं उनका क्या नाम है, मुझे नहीं पता। वो सबसे जो पंजाब अस्पताल, पूरे पाकिस्तान के जो यानी कि बड़ा अस्पताल है ना, उनके यहाँ वो भेज रहे हैं, लेकिन वो बहुत महंगा है। ये सोच के चुप करके घर आ गए हैं, कहाँ पे जाएंगे, उनके पास इतने पैसे। गुलशन कहाँ जला हुआ है? मुझे गर्दन भी नज़र आ रही है, बाजू भी बहुत तेज़ाब लगा हुआ है। इतना हिस्सा सभी जला हुआ है, पीछे से भी है। और अच्छा, ये पीछे से भी जला हुआ सारा? जी। मम्मा का लाख भी जला है। कमर जो ना साइड पे वो भी जली हुई है, और ये सज्जी साइड पे जो चुकना है वो भी जला था। मतलब कि सिर्फ तेज़ाब उसने ना चेहरे पे नहीं फेंका, वो गिलास में था, वो टर्न किया है तो मैडम जी किया है, उसने आवाज़ दी है, उठा करके पूरा फेंका है, जहाँ जहाँ जिस्म पे गिरा है गिर गया। ये 11 साल की इतनी मोहब्बत की शादी, क्या हो गया इस शख्स को? ऐसा क्या देख लिया इसने? क्या इसको कर दिया किसी ने? क्या सोच मानती है आपकी सोच कि ये मेरे साथ ऐसे कर सकता है? यही सोच कर चुप हूँ कि ऐसा इसने कभी नहीं मेरे साथ सोचा। ये यहाँ तक था कि मेरे डॉक्टर सुई लगाते थे तो ये रोता था, उनके साथ झगड़ पड़ता था किसे दर्द हो गई, तब मैं जितनी तकलीफ़ में हूँ। नशा नुशा तो नहीं करता था? नहीं, शायद आपको ना पता हो, उस दिन कोई नशे में हो वो? नहीं, कोई नशा नहीं था मेरे सामने, कभी ना नशा किया था ना कभी करता था। उस दिन से कुछ दिन पहले कोई ऐसी इसने बात की हो आपसे, या आपको किसी और ने बताया हो कि इसके जहन में ये गलत बात बैठ गई है? नहीं।
कोई बात नहीं थी? नहीं, कोई बात नहीं किसी अमर की कोई। हाँ, मेरी मामा की वजह से नाना मेरे से खफा रहता था कि उनके घर में नहीं जाना। अच्छा, आप जाती रहती थी? हाँ, वो नज़दीक थे ना मेरी मतलब मामा कि के घर। माँ के साथ तो खैर एक ममता वाला रिश्ता है ना, लेकिन कि मैंने उसमें तो वैसे नहीं कर सकता। अपनी अम्मी के साथ मैं नाराज़ थी ना पूरे 20 दिन। वो मेरे घर में ना आती थी ना जाती थी। अच्छा। तो बहुत खुश थे। तो वो उनका कहना यही था कि इनकी माँ आती है और उसे भड़काती है, हमारे घर में झगड़ा होता है, ये हमारे घर से दूर ही रहे। तो वो मेरे ना भाई का ससुर था, वो आया था, तो वो मेरी अम्मी के मेरे साथ मेरी सुलह करा गया था। अच्छा। 2 दिन सुलह हुआ, तीसरे दिन को ये काम कर दिया। ओहो, क्या कहना चाहेंगी देखने वालों को, हमारी गवर्नमेंट को? केस किया आपने उस पर? हाँ, केस तो किया अम्मी और ने उसके ऊपर दहशत आपके ससुराल वालों ने किया हुआ है? नहीं, आपकी वालदा ने किया हुआ है? जी। अच्छा, केस करता है उन्होंने इलाज नहीं करा रही सी धीदा ते केस करता है। अच्छा, केस ਕੀਤਾ ਨਾ ਚਾਰਾਂ ਜੀਆਂ ਤੇ 2 ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ थे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਤੇ ਵੀ अच्छा ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਸੀ। अच्छा। तो मैं आन के ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पुलिस की कहती जे? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਓ ਪੈਸੇ, ਡੀਪੀਓ ਕੋ ਜਾਓ ਪੈਸੇ, ਡੀਐਸਪੀ ਕੋ ਜਾਓ ਪੈਸੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ मकान गिर भी पिया है, इन थाने कचहरी दे दफिया जाओ, वकील को जाओ पैसे, दूसरे के पास जाओ पैसे, सुलह पास जाओ तो पैसे, हर पैसे तो पैसे चलते। हर प्रोग्राम में बात कर के मैं खुद थक गई हूँ कि हमने क्या किसी को इंसाफ दिलाना है? हमें तो अपने कानून की समझ नहीं आती है। और वाकई में इस बहन ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे मुल्क में सिर्फ पैसे को सलाम है। आप किसी को पैसा पेश करें, आपका काम हो जाएगा। आपने बस पैसा देना, आपका काम हो जाएगा। पैसा मांग लिया, काम हो जाएगा। मतलब हद हो गई है, इतनी लाकानूनियत। हम एक शॉर्ट से ब्रेक से वापस आ रहे हैं, उसके बाद इनके ससुरालियों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनको कैसे इत्तला मिली और आखिर उन्होंने अपने बेटे के ख़िलाफ़ अगेंस्ट जाके अपनी बहू को बेटी बना के इधर लेकर आए हैं। उनसे सारी बात जानेंगे, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ गुलशन के सास ससुर और गुलशन के शोहर अयूब के वालिदैन मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਸੰਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੀ? ਪਸੰਦ ਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਭੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਕੋਈ 2-2.5 ਸਾਲ। ਉਸ ਅੱਛਾ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਲੱਗਾ ਕਰਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ 10 ਸਾਲ 9-10 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਰੋਣਾ, ਬਾਹਰ ਮਿਲਣਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਬਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਵੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ हो गए, ਅਸੀਂ नहीं कुछ करन जोगे। 2-2.5 साल मतलब शादी के हुए थे, अलहदा कर दिया था उसे हिस्सा देकर। हाँ जी। उसके बाद से ये दोनों अलग ही रह रहे थे? हाँ जी। ठीक है, मतलब कि बाकी 8 साढ़े 8 साल ये अलग ही रहे? हाँ जी। आ साल की होया सी अजे साढ़े नाल इन्हां दी मसवी आन अच्छा, सुलह होई सी ते आना जाना शुरू होया सी? इन्हां दा दो जियां दा झगड़ा हुआ मियां बीवी दा। ते अच्छा। मेरे बेटे ने किया ते मैं क्या भी पुत्र मैनू ना ये चीज़ लियाओ, मैं बड़ी परेशान। नहीं अम्मी जी छड़ दे इस गल नूं। मैं कहा चलो पुत्र आ गया, आन के पैरी पैन लग गया प्यो दे मेरे। अच्छा। बच्चियां दे भैणां दे। ने कहा साडे पैरी ना पैसे ते धीआं छोटियां भैणां वा ते ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਜੋ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਹ। माँ जी, किन्ने बच्चे ने ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ 5 ਬੇਟੇ ਨੇ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। बाकी काम कुम करते ने? ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹਨੇ ਹੀ माँ जी की ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ? ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੋ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਜੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਦੀ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਦੱਸੀ ਕੋਈ ਹੋਏ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਦੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਇੰਜ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਦੀ ਗਲਤ ਇਹਦੀ ਗੱਲ, ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਕਦੀ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ, ਬਸ ਕਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ, ਘਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ, ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਫੈਂਕਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਚਾਰੀ ਡਾਕਾ ਡੁਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੰਜ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਬੇਟਾ ਅੱਛਾ, ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਵੈਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਛਾ। ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਫੜਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪਰਚਾ ਕਢਵਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਮੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਰ ਗਿਆ ਜੀਂਦਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ 100 ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਰੋ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿਕਣ ਦਿੰਦੀ, ਮੇਰੀਆਂ 4 ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਰਵੋਗੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸੋ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਚਲਕੇ ਨਾ ਕਰਾਏ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਚਲਕੇ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘੱਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਵੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਵੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕਵੇ 4 ਲੱਖ ਦੇਵੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੀਕਰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਤੀਕਰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ 50 ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਮਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਧੀਏ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਖਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਧੀ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸਿਰਬਰਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘੱਲਣੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲੈਣੀ। ਇਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਖਲੋਣੀ, ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ? ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਦੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਮਤਲਬ 20-25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਛੋਟੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਦਿਓਰ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸ਼ਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾ, ਭੱਜ ਜਾ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾ। ਇਸਨੇ ਕਹਾ ਮੈਂ ਇਧਰ ਹੂੰ ਬੇਟਾ, ਤੁਮਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਅਯੂਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ? ਨਹੀਂ,
ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਏ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ ਅਯੂਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਲਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਵਾਂ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸੁਸਰ ਜਿਹੜਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜੇ, ਹਾਂਜੀ ਦਾਦੀ ਵੀ ਜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਸ ਨਾਨੀ ਵੀ ਜੇ, ਵੀ ਹਾਂ। ਨਾਨੀ ਵੀ ਜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ। ਬੱਚਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਫੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਵਾਂ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੇੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਅਸਲ ਧੀਆਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। और इस उम्र में आप उसको संभाल रही हैं हैं? ऐसी पर वो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੰਭਾਲੀਏ? ਤੇ ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਲ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਆਇਆ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਓਵਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੁਆਰੇ ਨੇ ਦੇਣਗੇ, ਕੱਲ ਬੀਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਕਿ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 साल के बच्चे के ऊपर भी तेजाब फेंक दिया। ਜੀ ਫੈਂਕ ਕੇ दिमागी तवाज़ुन ठीक था? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ था, ਸੋਹਣਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਜੋ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਪਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। अच्छा ये फौज से रिटायर हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। हाँ अंकल जी की करता है बेटे ने? बस बेटा जल्द राबदा हुणी फेरा मारे ना, उसका पता नहीं चलना वा की है तो क्या नहीं। ये राबदा जल्द हुणी फेरा मारे फिर बंदे पता लगना वा की है तो क्या नहीं। ठुड्डा ना लगा तो बंदे याद तो नहीं रहना। जदों टुरना कोई पत्थर लगना पैर तो कहना आए मर गया, उसने याद होना बेटा, पहला नहीं याद होना। अंकल जी ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ? नहीं बेटा साडा माफ लोगों ने मार जाने, जमने ने मार जाने, गभरू होगा मार जाने, बुढ़े होगा मार जाने, तो सबर कर लेना। तो ये तो साडा मर ही गया बेटा। ये साडे रड़े ते पिया वा, असीं ये जनाजे ते भी नहीं जावांगे। इस उम्र दे विच साडे नाल जो इस कर दिते, मेरा ख्याल है हद ही टप गया। इंसान औलाद के लिए कि हर गुनाह सर ले लो, माँ बाप की ऐसी बद्दुआएं या दिल से निकली हुई आह न ऐसी लो कि बुरे वालिदैन इस उम्र में आपने उनका सहारा बनना है कि आपने उल्टा उनके ऊपर इतना बोझ कर दिया उनके जहन पे कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो ख़ुद को कैसे माफ़ करें, कि ऐसे दरिंदे को अलहदा घर दिया ही क्यों कि वो दरिंदगी दिखा के चला गया। 4 बच्चियाँ आगे नज़र नहीं आई। क्या उनकी उम्र है और इस टाइम वो एक उसको बेचारी को संभाल रहे हैं साथ में। पता नहीं खुद कितनी बार इस देख के जीते होंगे, मरते होंगे, जिंदा होते होंगे, मरते होंगे। बस बेटा राबता जी आ जाए वो फिर कटनी पैनी है। उसका सबर है। उसकी माँ मतलब अज तक मतलब 20-25 दिन हो गए, तो उसकी माँ नहीं बेड़ा बड़ी, भैन नहीं आईयां। इस तरीके ना फिर दिल इंज पत्थर हो जाना। कल उन्होंने कोई मुसीबत बनेगी, ये दौड़ के जाएगी, ये कदे भी नहीं जाएगी। सियाणा इत्थों जदों ठोकरां खाना। बिल्कुल सही गल जी तुहाडी। ते अंकल कदी सुनी होए कोई लड़ाई शराई इन्हां दी पहले होंदी होए? नहीं बेटा कोई लड़ाई है घर आके वालिद नूं आके कदी तुहानूं दस्सिया होए अयूब ने कि मैं इहनूं मार देना जे, ना जी, मैनूं ना। पसंद नहीं? ना बेटा ना, ये तो गल ही कोई नहीं। असीं ते ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਸ ਤੇਰੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਚਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਵਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਸਰ ਕਰਨੀ ਰਵੇ। ਅੱਜ ਮਥਾਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ मतलब लुकना फिरना है तू। तो हुकूमत जड़ी है उसकी मतलब बस ठाठी दे रही, 3-4 महीने हो गए हैं वो घरों बेकार होकर बैठे। कदे कहना मैं सियालकोट हाँ, कदे कहना मैं गुजराल हाँ, कदे कहना मैं फलानी थां जा। ਤੁਹਾਨੂੰ कदी फोन आया जे? ना बेटा नहीं, मतलब साढ़े तो उदा है ही रास्ता। अच्छा जी, फोन भी कभी नहीं आया। हाँ जी। गुलशन जी जी अपनी वालदा तो नहीं आ रही, ये माँ बाप आपके साथ हैं, जी कैसा सलूक है इनका? अच्छा है ख्याल कर रहे हैं आपका? जी। बच्चों से भी इतना प्यार दादी करती हैं, जाहिर है उनका खून है।
बच्चे करती है, फूफो भी इनकी बहुत करती हैं, ऐसे कहूँ कि नहीं। इस वक्त तो मुझे अपनों से बढ़कर लग रहे हैं, मुझे अपने भूल गए हैं, ऐसे ही पूछे। गुलशन, अपील कर लो, मरियम साहिबा से अपील कर लो और देखने वालों से भी अपील कर लो, अपने इलाज के लिए अपील कर लो। मरियम नवाज से की गुजारिश है कि मेरी आँखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरी नाना हेल्प की जाए, मेरे मुंह की सर्जरी हो जाए और मैं अपने बच्चों को देखने के लिए हुजूर को माँ के अपने बच्चों को खुद खिला लूँगी। बस यही गुजारिश है। हम लोग बहुत गरीब हैं, कुछ नहीं कर सकते। जो साडी फील, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਹੂ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਾਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5-6 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 100 ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ 1000-1200 ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਤਰਸ ਖਾ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿਮ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करनी है, विनती करनी है। मैं बहुत इस टाइम मजबूर हाँ, मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती। जेह्ड़ियां बच्चियां दड़ बदड़ रोल जानियां, मेहरबानी है। अल्लाह कभी किसी को इतना मजबूर ना करे। ये इस कदर मजलूम और मजबूर खातून है कि कहने को सब रिश्ते हैं और देखने को सब रिश्ते हैं और कहने को भी सब रिश्ते हैं, लेकिन एक तरह से कुछ नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ के लिए तो पैसे चाहिए। ये बुरे माँ बाप कब तक कर लेंगे? गुलशन, बिल्कुल नहीं, आपने रोना, आपने हिम्मत करनी है। अल्लाह ने आपको इतनी हिम्मत दी है। वो आंसू आपके वो पानी लगता है ना चेहरे पे तो ज़ख़म ख़राब होगा। अपील है जी, हुकूमत से अपील है, मरियम साहिबा से अपील है कि मरियम साहिबा आप भी एक खातून हैं, आप नानी भी हैं, आप माँ भी हैं। आपसे भी गुजारिश है, इल्तिजा है कि इनके लिए, वो कहती है मेरे लिए चाहे कुछ ना हो सके, मैं ये नहीं कहती कि मुझे बहुत फैसिलिटेट कर दिया जाए, मेरे लिए सिर्फ इतना कर दिया जाए कि मेरी आँखें आ जाएँ, मैं खुद कमा लूँगी, खुद अपने बच्चे पाल लूँगी, मेरी सिर्फ आँखें आ जाएँ, मेरी चेहरे की सर्जरी हो जाए, इलाज करवा दिया जाए। मेरा ख़्याल है कि हम इतने प्रोग्राम्स करते हैं कि उन बहनों के साथ, उन माओं के साथ, उन बेटियों के साथ जो अपनी जान से हाथ गवा बैठती हैं और उनके केसेस लड़े जा रहे होते हैं और उनके घर वालों को जाके फैसिलिटेट किया होता है। ये ज़िंदा है, ज़िंदा को करें। मेरी खुद देखने वालों से अपील है कि जो ज़िंदा है उनकी मदद करें। किसी के मरने के बाद जाकर चंद पैसों से उसको आप फैसिलिटेट नहीं कर सकते। जो जान है ना, जान है, उसका नेमो बदल कोई नहीं है। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।